उठने लगी है, ये क्या है? मैं उनसे कहता हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिए हैं तो जाके चाइना में जिहाद करके दिखा दें। ये देश लोकतंत्र का देश है, जिहादियों का देश नहीं है। समाजवादी पार्टी ये पीडीए का एक ढोंग रचा के काम कर रही है, जहाँ भी जा रही है ढोंग। जिहाद क्या है, किस तरीके की जिहाद होगी, क्या लग रहा है इस बयान को सुन? अगर वो बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों को क्या इस तरीके से लड़ाने का, जुझाने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, महमुल्ला नदवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो समाजवादी पार्टी का। एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो, तो हम जान ले तो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हो। अरशद मदनी कहते हैं, मौलाना अरशद मदनी अगर जिहाद पर बात करते हैं या कोई बयान देते हैं उसका असर अलग होता है, लेकिन जब एक सांसद बयान दे तो उसका क्या असर होगा? हो सकता है कि उनका अपना पर्सनल व्यूज हो, लेकिन पार्टी ने उसमें मोहर नहीं लगाई ना। बैठे बैठाए थाली में परोस के इनको कुछ ना कुछ मुद्दा दे देते। इनका हारने का कारण ही यही है, तुम अपनी पार्टी का सत्यानाश करवा रहे हो इन नेताओं। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिहाद शब्द का प्रयोग करना तो अलगाववादी विचारधारा है। अलगाववादी विचारधारा कहीं भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नदवी अब जिहाद की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या असर देख रहे हैं? क्या देश में जिहाद होगा? जब इनका एक देश बन गया, 2 देश बना लिए, 3 देश बना लिए, अब भारत में तोड़ के। आज मैंने कई मुसलमान का वीडियो देखा है, आज मैंने देखा वो कह रहा है हमको जगह चाहिए। अब वो कह रहा है हमको जगह चाहिए, उसको भी थोड़ी जगह दे दो, मतलब हमको देश दे दो। मैंने जो जिहाद पढ़ा है वो तो नहीं बना। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होता है जिहाद? मेरे अनुसार न पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। जिहाद सदन से ही आवाज उठी है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदाति मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रकृति किसी न किसी को जिहाद का मतलब ये है ना कि ये करें तो रासलीला, ये काट दे, ये छांट दे, ये बांट दे। मौलाना कहाँ संविधान को कभी मानते हैं? मौलाना संविधान की प्रकृति को मानने के लिए कहाँ सज्ज है? इन लोगों की तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इन लोगों से देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। क्या अब देश जिहाद से चलेगा? क्या लोकतंत्र यहाँ पर सभी को न्याय नहीं दे पा रहा है? क्या न्याय के लिए अब जिहाद का सहारा लेना पड़ेगा? सवाल ये भी कि क्या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, किसी तरह का दबाव है, जो अब मौलाना मुहिबुल्ला नदवी बात करते हैं सदन में जिहाद की, कि अब जिहाद करना पड़ सकता है, ज़्यादा अत्याचार कब तक बर्दाश्त करेंगे। इस तरीके के बयान उनके जब सदन से सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि भाई मुसलमानों पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, क्या जिहाद अब करने की ज़रूरत आन पड़ी, और जिहाद होगा तो किस तरीके का होगा? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। तो आखिर जो जिहाद होगा वो किस तरह का होगा? इसी पर आज जनता की राय ले लेते हैं। तो क्या लगता है, जिहाद के जो अब मुद्दे उठने लगे हैं, पहले अरशद मदनी कहते हैं, फिर मुहिबुल्ला नदवी कहते हैं, तो जिहाद की जो अब आवाज़ उठने लगी है, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देश जो है हमारा संविधान और लोकतंत्र से चलता है, और इन जिहादियों से मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो मौलाना मदनी हो और चाहे वो नदवी हो जो सपा के सांसद हैं, मैं उनसे कहता हूँ, अगर अपनी माँ का दूध पिए हैं तो जाके चाइना में जिहाद करके दिखा दें। मैं उनको चैलेंज करता हूँ चैनल के माध्यम से कि यहाँ आके उत्तर प्रदेश लखनऊ आके दिखा दें। ये देश लोकतंत्र का देश है, जिहादियों का देश नहीं है। जिहाद से क्या वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? जिहाद करके क्या आतंकवाद को बढ़ावा देकर क्या इस देश को और मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जावेद खान। अच्छा। और मैं इस देश का राष्ट्रवादी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, ये मौलाना नदवी और मौलाना मदनी से मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कहीं भी ऐसा कोई दंगा हुआ हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक नारा दिया था, उस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुसलमान हर तरह से, हर जगह से, हर पहलू से खुशहाल है। इनके आरोपों से ये सपा के सांसद के पास कुछ बचा नहीं। समाजवादी पार्टी ये पीडीए का एक ढोंग रचा के काम कर रही है, जहाँ भी जा रही है ये ढोंग काम नहीं कर पा रहा है। अखिलेश यादव जो अपना पीडीए का फुल फॉर्म पीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पीडीए का फुल फॉर्म है, ये कहीं काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप
जिहाद का होता क्या है? मतलब मदनी बताते हैं, वो कहते हैं थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब फर्जी है, लेकिन जिहाद की जब बात होती है तो उसका असली मतलब क्या है? देखिए, जिहाद का मतलब कि हम मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे अभी बरेली में मौलाना ने जो मौलाना गिरफ्तार हुआ है कानूनी तौर पे, जो जिसने हिंसा की थी, तो जिहाद का मतलब मुसलमान को भ्रमित करना, भ्रमित करके उनको अपराधी बनाना, उनको गुमराह करके उनको जेल भिजवाना, उनको कटवाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का कटवाने का काम कर रहे हैं भारत देश में। ये भारत देश में ऐसा कटवाने का काम नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। ना इंसाफी के लिए, अन्याय के लिए आवाज उठाने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। इस तरीके के बयान अब देश में सामने आ रहे हैं। जिहाद क्या है, किस तरीके की जिहाद होगी, क्या लग रहा है इस बयान को सुन के? देखिए, इस तरीके के बयान देश की पंचायत में देना उचित नहीं है। और जो है महबूबुल्लाह नदवी साहब रामपुर के सांसद भी हैं और जामा मस्जिद के इमाम के भतीजे भी हैं, एक बड़ा चेहरा है। अच्छा, दूसरी चीज़ रहेगा है, अगर वो बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के हितैषी बनते हैं और माननीय अखिलेश जी के कहने पर ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं उनके एक बात ज़रूर ध्यान में कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को क्या इस तरीके से लड़ाने का, जुझाने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करेगी? या आपको हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, महबूबुल्लाह नदवी साहब से, क्या आपको सांसदीय दल का नेता अखिलेश यादव जी बनाएंगे? कितना अत्याचार हो गया है, वो सदन में कह रहे बर्दाश्त नहीं हो सकता है, कितना बर्दाश्त करेंगे, फिर जिहाद करना ही पड़ेगा। ये क्या अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर भारत में? कोई मुसलमानों पर उतना अत्याचार नहीं हो रहा। मुसलमान सब खा कमा रहा और भाई बंदगी से हिंदू मुसलमान को लेके मिला। ये केवल एक देन समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी से हम बार बार कहते हैं, कहीं मैं डिम्पल जी मस्जिद में जा रही, कहीं संभल हो रहा, कहीं औरंगजेब का अब्बू आजमी से बुलवाया जा रहा है, और कहीं पर जो है इस तरीके तौकीक रजा समाजवादी पार्टी में प्राप्त राज्य मंत्री रहे। तो इस तरीके का कुछ नहीं है। ये समझते हैं कि मुसलमानों को हम इस तरीके से कंट्रोल में करें। मुसलमान मूर्ख नहीं। बिहार में तेजस्वी का बाजा बजा दिया और यहाँ अखिलेश का और कांग्रेस का दोनों का बाजा बजने वाला है। और खास करके मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे में दम हो तो कोई महबूबुल्लाह नदवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो समाजवादी पार्टी का, या समाजवादी पार्टी के सांसदीय दल का नेता लोकसभा में बना दो, तब तो हम मान लें कि तुम मुसलमानों के हमदर्द हो। ठीक है, या एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो तो हम जान ले तो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हो। ये तो समाजवादी पार्टी तेज के जैसा पत्ता मुसलमानों को चूस रहा है। और ये जो है मौलानों से बयान दे रहे, और मौलानों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करो। समाजवादी पार्टी किसी की नहीं है, केवल अपने मतलब की है। इसके मतलब कहने में ना हो, हम यही मुसलमानों से कहेंगे। और जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी तब तक मुसलमान बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भविष्य बर्बाद करेगी। तो यही हमारा। आखिर ऐसा कौन सा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर जो अब जिहाद के मुद्दे उठने लग गए हैं? किसने कहा जिहाद वाली बात? किसने कही? सपा सांसद का बयान आया अब सदन से महबूबुल्लाह नदवी का, तो वो कह रहे हैं कि भाई कब तक अत्याचार सहेंगे, एक सीमा होती है बर्दाश्त। आप तो सराउंडिंग रूप से देख ही रही हैं कि जो एटीट्यूड चल रहा है अपरोक्ष रूप से शासनिक, उसमें कई जगह ऐसा होता है कि वोट नहीं डालने दिया जाता है, दौड़ा लेते हैं। उस बार जब वोटिंग हुई थी 2000 इसमें विधायकी के चुनाव में, तो कई हमने देखा यूट्यूब पे कि वो जो हमारी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपका नाम नहीं, भीड़ से आइए, लाइन से आइए, नर्वस करते हैं, डेमोलाइज करते हैं कि इनका वोट ना पड़े। तो ऐसे तमाम बानगी है जिसमें कि सिर्फ ये मुस्लिम वोटर्स के साथ होता है क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के साथ होता है कि आपका नाम नहीं है, आप लाइन में आइए और आप एक एक करके वोट दीजिए, या ये सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के साथ होता है? होता है ऐसा। आप पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें उठा के देख लीजिए कि ऐसा निचोड़ आप पाएंगे जो ये कहने के लिए मजबूर होगा कि ऐसा होता है। ठीक है, एक उनका वर्जन है जो सत्तारूढ़ पार्टी है। अब उनका एक अपना परोक्ष अपरोक्ष जो है वो एजेंडा है, उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं। सत्ता में है तो सब संभव है, और सत्ता ना हो तो सब चीज़ें असंभव हो जाती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर A.K. त्रिपाठी जी। अच्छा, ये बताइए त्रिपाठी जी कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सबको समान अधिकार मिल पा रहा है? अब ये तो आप बताइए ना कि आप इतने लोगों से चर्चा करती हैं, कंक्लूजन आम आदमी का क्या है? जो न्यूट्रल वोटर है उसको चाहिए महंगाई से निजात, उसको चाहिए भुखमरी से निजात, उसको अच्छे अस्पताल चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, पुलिस प्रशासन का जो है न्यूट्रल भाव होना चाहिए सभी के प्रति, जो कि नहीं हो पाता है।
तो ये अब अच्छा चल रहा। अरशद मदनी कहते हैं, मौलाना अरशद मदनी अगर जिहाद पर बात करते हैं या कोई बयान देते हैं उसका असर अलग होता है, लेकिन जब एक सांसद बयान दे तो उसका क्या असर होगा? हो सकता है कि उनका अपना पर्सनल व्यूज हो, लेकिन पार्टी ने तो उस पर मोहर नहीं लगाई ना। जिस पार्टी के वो सांसद है, क्या उन्होंने अप्रूव किया कि हम इसके इत्तेफाक रखते हैं? किसी भी व्यक्ति का पार्टी में होना अलग चीज़ है और अपनी अलग राय रखना अलग चीज़। अब उस अलग राय को कैसे मीडिया में करके लोगों का दिमाग फैक्ट मतलब बांटा जाता है या उनको उसमें इस तरह के सवाल पूछे, तभी तो आपने कहा ये उनका मदनी साहब का पर्सनल हो सकता है। लेकिन अगर पर्सनल है तो वो सदन में इस तरीके की बात कह देते हैं। ये उसको जो है, ये तो जो उनके सदन तो यही है ना कि सदन से इस तरह का बयान निकल के आता है। के सदन में और बयान बेपक्ष और जो सत्तारूढ़ पार्टी ने कितने कितने बयान दिए। दानिश अली जी को क्या कहा था? दानिश अली जी को जो दिल्ली के सांसद हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, दाढ़ी रख, तो उन्होंने जिहाद की बात कर देना, जिहाद का क्या मतलब होता है? आप उत्तेजना में किसी कोई इरिटेट हुए होंगे किसी टॉपिक पे, किसी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी उधर क्रिटिक्स द्वारा, जैसे वो सदन में क्यों लगते हैं नारे मोदी मोदी, तो उसी एवज में कोई उनको रिएक्शन दिमाग में हुआ और निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बार बार दोहराएंगे। ठीक है, एक हमारा अपना राय है। वो मौलाना जो है मौलाना मदनी के बयान को जस्टिफाई करते हुए चीज़ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि बर्दाश्त कितना करेगा इंसान। ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं। ये जो जिहाद का जो मुद्दा उठ रहा है, जिहाद की बात हो रही है, पहले मौलाना मदनी कहते हैं, फिर नदवी कहते हैं, वो तो सपा के सांसद है, सदन से इस तरह का बयान आता है। किस तरह देख रहे हैं भाई? अब क्या देश में जिहादी का रास्ता बचा है? अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई दबाव पड़ रहा है, तो लोकतंत्र नहीं है क्या? जिहाद का रास्ता अपनाना पड़ेगा? नहीं, असल में अगर लोकतंत्र में जिहाद नाम का कोई शब्द है? नहीं, पढ़े लिखे लोग अगर हों, ये उर्दू का एक शब्द है। ठीक है, जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या कुछ हो, तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमको ये लगता है या अगर हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उन्होंने केवल संघर्ष का आह्वान किया है। ठीक है, हाँ, अगर कोई इसको अच्छा अलग अलग आदमी अपने अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर लेता है कि जिहाद का मतलब है कि मार दो, काट दो, तो ये सब है। तो इससे अच्छा है कि और जो बोल रहे हैं इनको भी थोड़ा सा मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए चाहे 400-500 वर्ष से मुस्लिम कोई बाहर से नहीं आए हैं। ठीक है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं कन्वर्जन हुआ है, यहीं दफन हो रहे हैं। ठीक है, और हम सब लोग को रहना तो एक ही साथ में जाना कहीं नहीं। ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखते हुए वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, हमको बहुत पेशेंस के साथ में रहना है। मदनी साहब को या महमूद नदवी साहब से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अच्छा माहौल बनाएं और ऐसा ना हो कि एक दूसरा पक्ष इतना उग्र हो जाए कि कुछ कहने को मजबूर हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि बंधुत्व अपना बना रहे और इन लोग को शब्दों की मर्यादा। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा के सांसद कहते हैं कि ये बांग्लादेशी समर्थित लोग हैं, SIR की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। असल में बहुत से विपक्ष के ऐसे नेता लोग हैं कि बैठे बैठाए थाली में परोस के इनको कुछ ना कुछ मुद्दा दे देते हैं। इनका हारने का कारण ही यही है। ये हर जगह हार रहे हैं, चाहे बिहार हार रहे हैं, बंगाल हार रहे हैं, मतलब कहीं भी हार रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं। कोई औरंगजेब की बढ़ाई कर देता है, कोई महाराणा सांगा को गाली बक देता है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इनके छोटे भैया नेता या MLA MP कुछ ना कुछ बक देते हैं, तो अखिलेश जी उनको समझाते नहीं हैं, उनका खंडन नहीं करते हैं। ये कहें कि ये इनके शब्द है कि भाई अगली बार ऐसा नहीं बोलोगे। अरे कम से कम कहो तो तुम अपनी पार्टी का सत्यानाश करवा रहे हो इन नेताओं से। आपको क्या लगता है ये जो जिहाद को लेकर अब आवाज़ उठ रही है, ये किस तरह का जिहाद होगा? ये लोगों पर बड़ा रिसर्च हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च है कि ये अलगाववादी लोग हैं। ये कश्मीर में भी अलगाववादी लोग थे जो कश्मीर मांग रहे थे, तो अलगाववादी देश नहीं चलाएंगे। अलगाववादियों का अपना एक विचारधारा है, ठीक है, अपना फेथ है। देखिए पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में मुसलमान जो है साइंटिफिक रिसर्च जब तक नहीं करेगा, जियो पॉलिटिक्स, जैसे वहीं अभी फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो मानवता की लड़ाई लड़ने का मतलब है कि हम आपसे प्रेम करें, आपके भी विचार को भी कदर करें।
ये एक प्रकार का अज्ञानता है, ईगोज है। ये हर व्यक्ति में ईगो जब आ जाए, अज्ञानता है, हमारे अंधविश्वास हैं। जब अंधविश्वास आदमी में हावी हो जाता है तो इस तरह की बातें बोलता है, जिहाद, लड़ाई, मतलब आक्रामक होता है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है। और अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए उनको देश के डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। देश की नागरिकता उनके पास है, उनको वोट देने का राइट है। जितनी भी देश की जो भी राजनीतिक अधिकार है उनको मिला है। उनको इस तरह की बातें जो वो ये भी तो कह सकते थे कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिहाद शब्द का प्रयोग करना तो अलगाववादी विचारधारा है। अलगाववादी विचारधारा कहीं भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार भी कुछ है, कुछ हमारा कर्तव्य भी है देश के प्रति। हर आदमी का अधिकार कर्तव्य है। और संवैधानिक रूप से जैसे आप उनको अधिकार मिला है कि अपने धर्म की शिक्षा दें, लेकिन हम अपने सोसाइटी को आक्रामक बना दें, अपने सोसाइटी को ऐसे संविधान विरोधी गतिविधियाँ। देखिए, अखिलेश जी को 3 निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में। एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण को डिक्लेयर करने पड़ेगा, एक मुसलमान को, और इसमें 2 में से एक ब्राह्मण चाहे मुसलमान जिसको उचित समझे तो उनका जस्टिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है, उनके डिस्क्रिप्शन पर आप ये बता रहे कि क्या कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आ रही है सभा सांसद की तरफ से, क्या भविष्य क्या देखते हैं? अब अखिलेश ऐसा बयानबाजी, हम इमोशनली इनको 10 मिनट खुश कर दें, ये एक खुश हो जाएं अभी, और इनसे हम 10 रुपया चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके लॉन्ग लाइफ, इनके लाइफ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अखिलेश के पास कौन ऐसा चिंतन है जो रहे, वो नहीं अपने समाज का ही विकास कर लिए होते, ये यादवों को ही एजुकेट कर दिए होते, यादवों का डाटा, गरीबी का डाटा उठा लीजिए। ये काम किए हैं कि लुटेरा रहे यादव। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में यादवों का विकास ऐसा हुआ है, यूपी PCS में पूर्व DGP जगमोहन यादव के बेटे सेकंड टॉपर आते हैं, बाकी अन्य जातियों का परिणाम शून्य आता है। सिर्फ यादव ही पढ़ा लिखा पाया जाता है और सेकंड टॉपर उत्तर प्रदेश में PCS बनाया जाता है। जिहाद को लेकर आप क्या कहेंगे भाई? जिहाद का मतलब क्या है? अगर संघर्ष है तो भाई लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी एक शब्द है, आपको पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन आप कहेंगे कि भाई हम पे दबाव है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है तो जिहाद करा जा सकता है, नाइंसाफी अन्याय के खिलाफ जिहाद हो सकता है। ये जो शब्द अब सदन से सामने आए, वो भी एक सपा सांसद द्वारा, किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है, जिहाद जो है ये अरबी शब्द है, संघर्ष। लेकिन अरबी शब्द का प्रयोग करने के पहले उन्हें सोचना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और संविधान के अंदर बात करें। अब सिस्टम ये है, इन लोगों का एक बनाया हुआ षड्यंत्र है कि मैं ये बोल दूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम होगा, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है लोग विखंडन पैदा करें, विरोध पैदा करें। इसको देखा जाए इस बयान से मुस्लिम मतदाता खुश हो जाएंगे क्या? बिल्कुल खुश होंगे, उनको तो खुश होना ही होना। ये मुस्लिम नहीं खुश होंगे, मुस्लिम अब मूर्ख नहीं है, और सपा की धोखेबाजी को और दगेबाजी को मुसलमानों ने समझ लिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और ये जो भी बयानबाजी हो रही है इसके मौलाना जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि हिस्सेदारी मुसलमानों को देना नहीं। हम कहते हैं अखिलेश जी थे किनते फलती बयान क्यों आप दिला रहे? आप महमूल्ला नदवी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, नेता संसदीय दल का लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बनाइए, वो तो करने की स्थिति में है नहीं। बाकी ये तय कर दिया है, जैसे मुसलमानों ने बिहार में कांग्रेस का लालू का बाजा बजाया है, ऐसा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और समाजवादी का बाजा। मौलाना मदनी के बाद नदवी अब जिहाद की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या असर देख रहे हैं? क्या देश में जिहाद होगा? वो छोड़िए, इनको याद नहीं है, मुर्गा बना बना के तबलीगी जमात वालों को जूते पीठ में लाठी मारते हुए, घसीटते हुए वही भारतीय जनता पार्टी ले गए। इनको याद नहीं है। अब ये चाह रहे हैं हिस्सेदारी, अब किस तरह की हिस्सेदारी चाह रहे हैं मुझे पता नहीं है। और मौलाना मदनी, इनका हिस्सेदारी है कहाँ से? इनका हिस्सेदारी है कहाँ से? आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी नेता है। अब आपसे तो बात मैं नहीं करूंगा, इनकी हिस्सेदारी है कहाँ मुसलमानों की? जब इनका एक देश बन गया, 2 देश बना लिया, 3 देश बना लिए, अब भारत में तोड़ के। आज मैंने कई मुसलमान का वीडियो देखा है, आज मैंने देखा, वो कह रहा है हमको जगह चाहिए। अब वो कह रहा है हमको जगह चाहिए, अब उसको भी थोड़ी जगह दे दो, मतलब हमको देश दे दो, एक देश हमको ही बना दो। क्या बात है? ये देश जो है वो संविधान से चलता है, और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, न वो हिंदू है न मुसलमान है।
न सिख है न ईसाई है। हर भारतीयों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए और उनको रहना चाहिए। कोई क्या कहता है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जिहाद मामले में कुछ कहेंगे जो सपा सांसद कहते हैं सदन में? देखिए, ऐसा है, जिहाद का अर्थ क्या है पहले तो ये समझना है। उनके जिहाद का क्या अर्थ है, वो किस भावार्थ में बोलते हैं। मैंने जो जिहाद पढ़ा है वो तो नहीं होना चाहिए। आपने क्या जिहाद पढ़ा है? नहीं, ये अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होता है जिहाद? अब मेरे अनुसार न पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। बता दीजिए। नहीं, ये कैमरे की बात नहीं है। और चलिए यही बता दीजिए, मौलाना मदनी और मुहिबुल्ला नदवी ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह का जिहाद करना चाहते हैं? जो शाब्दिक अर्थ है वो धर्म युद्ध है। अब वो धर्म युद्ध लोकसभा में खड़े होकर क्यों कह रहे हैं वो समझ सकते हैं। किस तरह का धर्म युद्ध चाहते हैं वो मुझे पता नहीं है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जो हमारे मुस्लिम धर्म को ना माने उसी को जिहाद कहते हैं। उनको काटो, मारो, उनको इस देश में रहने का हक नहीं है। वो अभी नहीं बोल सकते, कांग्रेसी हैं। समझ रहे हैं? हम लोग इस देश में एक संविधान है, इस देश में एक संविधान है और 15 साल से प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पे, जो कि एक हिंदूवादी नेता के तौर पे हैं। तो अभी भी काट मार रहे हैं और लूट रहे हैं और धर्मयुद्ध हो रहा है, तो मुझे पता नहीं है धर्मयुद्ध कौन कर रहा है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है ना, सिर्फ हिंदूवादी नेता नहीं। क्यों आप अपनी छवि आप बता रहे हो ना कि मैं सनातनी हूँ, हिंदूवादी। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन ब्राह्मण हूँ। प्रधानमंत्री आपके भी तो होंगे ना? प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, ऐसा है। लेकिन अगर वो किसी इस तरह की बात करेंगे, किसी धर्म की बात करेंगे, क्योंकि देश जो है, प्रधानमंत्री किसी ग्रंथ से या फिर किसी सरिया कानून से नहीं चल रहा है। तो जिहाद से चलेगा क्या? मेरी बात सुनिए, ये देश चल रहा है संविधान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून संविधान से, और ये इसी किताब से चलेगा। कोई अगर इससे करना अलग चाहेगा, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है यहाँ, वो मिट जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, किसी को न्याय चाहिए होगा तो क्या जिहाद का सहारा लिया जाएगा? जब कांग्रेस लोकतंत्र को लगातार मिटाती रही, लूटती रही, खसोटती रही, गांधी जी के दो अव्यवहारिक पुत्र, एक जवाहरलाल और एक जिन्ना, नहीं सुनिए, आप बदतमीज आदमी हैं, इस तरह की बात मत करिए। बदतमीज नहीं, आप बदतमीज पर्सनल अटैक शरीर से नहीं, 6 फुट के शरीर से नहीं, आप किसी के नहीं, मानस पुत्र। ठीक है, जिहाद पे बताइए ना, जिहाद सदन से ही आवाज उठी है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है तब प्रकृति किसी न किसी को उर्दू शब्द है। जिहाद का मतलब ये है ना कि ये करें तो रासलीला, ये काट दे, ये छांट दे, ये बांट दे। किसने छाटा? किसने बांटा? भारत को किसने बांटा? गांधी की नीतियों के कारण किसने बांटा? आज एक स्वतंत्र वृत्ति है, एक स्वतंत्र व्यवस्था है। हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता पर, राम की व्यवस्था के आधार पर हिंदुस्तान बनेगा। ये हिंदुस्तान की व्याख्या है, ब्रह्मांड बोलता है। जिहाद पे बात कर रहे हैं, जिहाद पे क्या कहेंगे? जिहाद सिर्फ इनके ही धर्म का एक शब्द है। जिहाद करना। उसको बताइए ना। मौलाना कहाँ संविधान को कभी मानते हैं? मौलाना संविधान की प्रकृति को मानने के लिए कहाँ सज्ज है? किसी एक मौलाना के लिए बोल रहे, सबके लिए बोल रहे हैं? अधिसंघ की बात कर रहा हूँ, जहाँ लूटपाट और जहाँ कत्लेआम ही व्यवस्था रही हो, उस धर्म की व्यवस्था और संप्रदाय। मौलाना मदनी और मौलाना नदवी का जो बयान आया उस पर आप क्या कहेंगे? मौलाना मदनी और मौलाना नदवी का जो बयान आया है वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और संसदीय विरोधी है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में रह कर के माननीय सांसद बन रहे हैं, इस देश में संगठन चला रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद, और एक रामपुर से सांसद बन रहे हैं। 3 बीवियाँ रख रहे हैं, खुद ही उनकी बीवी उनसे संतुष्ट नहीं, उनके खिलाफ बोल रही है। और आज भारत में रह कर के और जिहाद की बात कर रहे हैं, यहाँ सांसद बन जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो वहाँ हिंदू हैं, क्या स्थिति है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की, वहाँ सांसद विधायक बन सकते हैं? वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कैसे कम होते होते एकदम नगण्य हो गई, और यहाँ ये लोग माननीय सांसद बन रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इन लोगों की तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इन लोगों से देश से बाहर निकाल
निकाला जाना चाहिए। देश का जो नहीं हो सकता, जो संविधान का नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत तक मैं भारतीय हूँ। भारतीयता और राष्ट्रीयता होनी चाहिए। इस तरह के जिहाद की बात करने वाले लोगों को देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिहाद करना है जाके पाकिस्तान में, बांग्लादेश में करें, तजाकिस्तान में करें। और यहाँ इस तरह से भारत ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये संसदीय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करें, नैतिकता में, नियम में रह के बात करें। ये कौन सी बात होती है जिहाद हम करें? काहे का जिहाद करोगे तुम? जिहाद करोगे, अब वो भारत नहीं रह गया है कि तुम जिहाद करोगे और भारत में रह पाओगे। आपकी नागरिकता भी खत्म की जाएगी, आपकी संसद की सदस्यता भी खत्म की जाएगी। आखिर में 5 बार से लगातार हैदराबाद से सांसद ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर हैं, वो भी तो बात करते हैं, शालीन तरीके से करते हैं, आक्रामक तरीके से रखते हैं, और किस तरह से वो संसदीय मर्यादा में बात को रखते हैं। कोई उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता है। अभी भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात। इस तरह से मौलाना ये सब जो बने हुए हैं सांसद विधायक, ये देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और जाके मस्जिद में इमामत करें। ये संसद सदस्य के योग्य नहीं है। तो आपने जनता की राय सुनी, किस तरह से ये बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की बात करनी चाहिए। अगर आप भारत में रहते तो भारत की बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए, ना कि जिहाद की बात करिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ मैं शिखा मेहरा, उत्तरा टीवी 24 नेटवर्क।